हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक स्पेशल मॉक टेस्ट, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक वर्ड दिया गया है स्टनिंग, और इसका एंटोनियम क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपको सिनोनियम और एंटोनियम के टॉपिक से देखने को मिलते हैं नाविक एग्जाम में। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि स्टनिंग का एंटोनियम क्या होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है स्टनिंग का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग होता क्या है। तो दोस्तों, स्टनिंग का मीनिंग हो जाता है आपके शानदार। ठीक है, जो कोई चीज शानदार हो उसके लिए बोला जाता है स्टनिंग, या फिर जो है आप इसको भव्य बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 4 ऑप्शंस आपके पास में है, इम्पल्सिव, ओबीडेंट, अनअट्रैक्टिव या फिर गोर्जियस। तो यहाँ पर आपको एंटोनियम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। तो जिस प्रकार स्टनिंग मतलब होता है शानदार या फिर भव्य, उसी प्रकार जो है अनअट्रैक्टिव मतलब हो जाता है जो कोई चीज सुंदर ना हो या फिर जो है कुरूप हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनअट्रैक्टिव, जिसका मतलब होगा कुरूप, या फिर आप बोल सकते हैं असुंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बाकी ऑप्शंस को लेकर अगर हम बात करें तो इम्पल्सिव मतलब हो जाता है आवेगशील, ओबिडेंट मतलब हो जाता है आज्ञाकारी, और जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है गोर्जियस, तो गोर्जियस का मतलब भी हो जाता है आपके भव्य। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको यहाँ पर सिनोनियम पूछा जाता कि स्टनिंग का सिनोनियम क्या होगा, तो आप लोग जो है यहाँ पर गोर्जियस को सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इस बार आपको यहाँ पर सिनोनियम बताना है। ठीक है, और सिनोनियम बताने के लिए आपको एक वर्ड दिया गया है सिम्टोमेटिक। ठीक है, तो सिम्टोमेटिक का जो है सिनोनियम यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास में है, ऑप्टिमिस्टिक, कैरेस्टेटिक्स, स्ट्रेंज या फिर एटिपिकल। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पर सिनोनियम क्या होगा। तो देखिए सिम्टोमेटिक का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आप लोगों ने सिम्टम्स वर्ड सुना होगा, और सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, तो सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, या फिर जो है आप बोल सकते हैं इसको विशेषता। क्या बोल सकते हैं, लक्षण या फिर विशेषता। तो क्योंकि अब हमें यहाँ पर सिनोनियम बताना है, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेस्टेटिक, जिसका मतलब हो जाता है लक्षण या फिर जो है आप बोल सकते हैं विशेषता। ठीक है, जिस प्रकार हमें यहाँ पर सिनोनियम पूछा गया है। अब चलिए बाकी ऑप्शंस को लेकर अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है, तो ऑप्टिमिस्टिक को जो है बोला जाता है हिंदी में आशावादी। आप लोग जो है हिंदी वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेंज मतलब हो जाता है दोस्तों विचित्र। ठीक है, जो कोई चीज विचित्र हो उसके लिए स्ट्रेंज बोला जाता है। और एटिपिकल मतलब हो जाता है अबनॉर्मल। ठीक है, यानी कि जो सामान्य ना हो, जिसको हम बोल सकते हैं असामान्य। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो है एक स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया गया है, और आपको बताना है कि ये जो नीचे सेंटेंस आपको दिया हुआ है इसमें जो है आपको कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए कि इसमें जो है क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है कि द पुलिस वार्न्ड सिटीजन टू बी अलर्ट व्हेन आउटडोर एज गैंग हैज बीन अटैकिंग पीपल ऑन द रोड। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से पार्ट के अंदर गलती है, और नीचे जो है आपको इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग जो है इस सेंटेंस को देखें तो आपको जो है एक देखने को मिल रहा है हैज बीन अटैकिंग। ठीक है, तो ये जो आपको लाइन देखने को मिल रही है इसमें दोस्तों आपको जो है यहाँ पर मिस्टेक देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हैज नहीं आएगा, यहाँ पे आपका हैव आएगा। ठीक है, तो हैज की जगह पर यहाँ पर हम लोग जो है हैव को यूज में लेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका सेंटेंस का जो आपके मतलब सब्जेक्ट है ना, ठीक है, सिटीजन्स, ये जो आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया हुआ है सिटीजन्स, ये प्लूरल है। ठीक है, तो इसमें जो वर्ब होगी वो भी आपके प्लूरल आएगी, तो हैज की जगह पर जो है यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पर हैव दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप समझे होंगे इस चीज को। चलिए
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है कि द सीबीएसई हैज डिसाइडेड ऑन ए डैश टू असाइन मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन नॉट टेकन बाय क्लास 12 स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस कौन सा होगा जो सही से इसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करता हो वही आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस सेंटेंस के भाव को समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप लोग समझ जाएंगे कि फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है इसलिए आएगा क्योंकि देखिए फॉर्मूला मतलब क्या हो जाता है कि फॉर्मूला मतलब एक तरीके से हो जाता है सूत्र। ठीक है, तो हिंदी में हम बोलते हैं ना फॉर्मूला को सूत्र। ठीक है, इक्वेशन यानी कि हम जानते हैं समीकरण होता है, तो इक्वेशन तो यहाँ पर आ नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला कि द सीबीएसई हैज डिसाइडेड ऑन ए फॉर्मूला टू असाइन मार्क्स फॉर एग्जामिनेशन नॉट टेकन बाय क्लास 12 स्टूडेंट। ठीक है, और फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, तो फॉर्मेशन होता है गठन करना। ठीक है, या फिर रचना करना। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चलिए फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। आपको जो है सेंटेंस दिया गया है कि द ब्रेव सोल्जर्स डैश द पोजीशन दे हैड लॉस्ट। ठीक है, तो अब देखिए 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, कोट, डिटेंड, इन्वेड या फिर कैप्चर्ड। तो चारों ऑप्शंस का जो है आप लोग मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग इजीली बता पाएंगे कि यहाँ पर जो है क्या आएगा। ठीक है, तो कोट यानी होता है पकड़ लेना। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ पकड़ना, तो ये तो आ नहीं सकता। अब देखिए ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है डिटेन। ठीक है, तो डिटेन मतलब होता है एक तरीके से हिरासत में लेना। ठीक है, हिरासत में लेना। और इन्वेड का मतलब हो जाता है घुसपैठ करने वाला। ठीक है, इन्वेड मतलब क्या होता है, घुसपैठ करने वाला। और उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है कैप्चर। ठीक है, तो कैप्चर यानी कि कब्जा करना या फिर अधिकृत करना। ठीक है, कब्जा करना आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में से जो है मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैप्चर्ड। ठीक है, कि द ब्रेव सोल्जर्स कैप्चर्ड द पोजीशन दे हैड लॉस्ट। ठीक है, यानी कि सोल्जर्स ने जो है उस पोजीशन को कैप्चर कर लिया जो कि उन्होंने खोई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका मोस्ट सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैप्चर्ड। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। ठीक है, तो एंटोनियम बताना है आपको मिजरेबल के लिए कि मिजरेबल का जो है एंटोनियम क्या होगा। तो दोस्तों मिजरेबल मीनिंग होता है आपका दुखी। ठीक है, दुखी आप इसको बोल सकते हैं। तो अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं कि ट्रेजिक, चीयरफुल, नर्वस या फिर सैड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार मिजरेबल मतलब होता है दुखी, उसी प्रकार जो है चीयरफुल मतलब हो जाता है प्रसन्न। ठीक है, चीयरफुल मतलब हो जाएगा प्रसन्न होना। ठीक है, या फिर खुश होना। और बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो ट्रेजिक मतलब हो जाता है आपका एक तरीके से दुखद। क्या होता है, दुखद। सैड मतलब आपको पता ही है, सैड मतलब दुखी होता है। और नर्वस यानी कि क्या होता है, नर्वस यानी हो जाएगा बेचैन या फिर परेशान होना। ठीक है, इसको मैं बेचैन लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं परेशान होना भी। तो यहाँ पे जो है मिजरेबल का आपका एंटोनियम होगा चीयरफुल यानी कि प्रसन्न। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि द टेररिस्ट वेर आर्म्ड डैश मशीन गन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस फिल इन द ब्लैंक में प्रीपोजिशन को चूज करना है कि प्रीपोजिशन यहाँ पर जो है कौन सा फिल होगा। दोस्तों आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से देखने को मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काफी छोटा सा चैप्टर है जिसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस सेंटेंस में जो है फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर हम लोग जो है विथ प्रीपोजिशन को यूज में लेंगे, क्योंकि देखिए आर्म विथ होता है। ठीक है, यानी कि कोई चीज अपने साथ ले जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। तो क्योंकि यहाँ पर आर्म आया है तो यहाँ पर जो है साथ में विथ प्रीपोजिशन आएगा, जिसका मतलब हो जाएगा कि आर्म विथ मतलब कि कोई चीज अपने साथ ले जाना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विथ, और ये सेंटेंस हो जाएगा कि द टेररिस्ट वर आर्म्ड विथ मशीन गन्स। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर देखिए आपको फिर से सिनोनियम बताना है और आपको इस बार वर्ड दिया गया है एंजाइटी। ठीक है, तो एंजाइटी के लिए जो है यहाँ पर सिनोनियम क्या होगा ये बताना है। तो एंजाइटी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, तो एंजाइटी मीनिंग होता है आपके चिंता करना। ठीक है, क्या होता है, एंजाइटी का मीनिंग होता है चिंता करना। उसी प्रकार 4 ऑप्शन है आपके पास में कि डिलाइट, वरी, कामनेस या फिर फेथ।
तो उसी प्रकार से देखिए कि जिस प्रकार एंजाइटी मतलब चिंता करना होता है, उसी प्रकार से वरी का मतलब हो जाता है चिंता करना। ठीक है, तब हम बोलते हैं ना डोंट वरी, यानी कि तुम चिंता मत करो। ठीक है, तो उसी प्रकार से वरी का मतलब भी होता है चिंता करना। देखिए फेथ मतलब क्या होता है, तो फेथ मतलब होता है किसी के प्रति अपनी आस्था रखना। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैं फेथफुल हूँ। ठीक है, और कामनेस का मतलब क्या हो जाता है, तो कामनेस मतलब शांति होता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा अक्सर कि कीप काम। ठीक है, और डिलाइट मतलब क्या होता है, तो डिलाइट मतलब होता है आनंद। ठीक है, या फिर खुशी। तो इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डिलाइट मतलब हो जाएगा आनंद। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर जो है आपको फिर से स्पॉटिंग द एरर का एक क्वेश्चन दिया गया है, और आपको बताना है कि ये जो नीचे आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ है, द ब्रेकडाउन इन पावर सप्लाई वाज कोजिंग बाय ए डिफेक्टिव ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो इसमें जो है आपको कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर शो हो रहा है ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग इस सेंटेंस को देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो वाज कोजिंग है ना, तो इस कोजिंग की जगह पर जो है कोज्ड आएगा। ठीक है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज में लिया जाएगा, और ये कोजिंग की जगह पर जो है यहाँ पर कोज्ड हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो दोस्तों क्या होता है कि पैसिव वॉइस में जो है वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में एक एरर है, और एरर क्या है कि वाज कोजिंग की जगह पर जो है यहाँ पर वाज कोज्ड आएगा। फिर सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, फिर सेंटेंस हो जाएगा कि द ब्रेकडाउन इन पावर सप्लाई वाज कोज्ड बाय ए डिफेक्टिव ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके पार्ट नंबर सी के अंदर एरर है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको जो है मतलब कि ग्रामेटिकल एरर्स के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि स्पॉटिंग द एरर के, वो 2 क्वेश्चन आपको नाविक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इस बार आपके पास में एक वर्ड है ग्रेसफुल। ठीक है, और ग्रेसफुल का सिनोनियम क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ग्रेसफुल मतलब हो जाता है शिष्ट या फिर सुंदर। ठीक है, या तो आप शिष्ट बोल सकते हैं या फिर आप सुंदर बोल सकते हैं। तो अब देखिए 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, एलिजेंट, डेंजरस, प्लीजेंट या फिर फ्रेंडली। तो जिस प्रकार ग्रेसफुल का मतलब होता है शिष्ट या सुंदर, ठीक उसी प्रकार जो है एलिजेंट का मतलब भी हो जाता है शिष्ट या सुंदर। तो इसका जो है आपका सिनोनियम हो जाएगा सही, कि ग्रेसफुल के लिए सिनोनियम होगा एलिजेंट। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को लेकर के बात करें तो डेंजरस मतलब हो जाता है आपका खतरनाक। क्या होता है, डेंजरस मतलब खतरनाक। फ्रेंडली मतलब हो जाता है मित्रवत या फिर मित्रता पूर्वक। ठीक है, मित्रवत इसको मैं लिख देता हूं। और प्लीजेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, तो प्लीजेंट मतलब हो जाता है आपके सुहावना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन जो है नाविक एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और हर शिफ्ट के अंदर जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो आपको जो नीचे सेंटेंस दिया गया है इसकी करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म कौन सी होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है कि मैडम प्लीज वॉच दिस प्रोग्राम ऑन आवर फोक सॉन्ग्स सेज सीता। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए ये जो प्लीज वर्ड आया है ना, इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये आपका इम्पेरेटिव है। ठीक है, और जब इसको इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो उस टाइम कुछ रूल अप्लाई होंगे। जैसे कि सबसे पहला रूल होता है आपका कि सेज को जो है हम लोग रिक्वेस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सेज को जो है हम यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, पहला रूल ये होता है। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर जो है हम लोग टू को यूज में लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग नरेशन रूल के अकॉर्डिंग जो है प्रोनाउन में चेंज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है इन ऑप्शंस में कि सेज को जो है आपको रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में जो है कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह पर टू को यूज में लेना है। तो अगर आप लोग इन चारों ऑप्शंस को देखें तो आपको जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिखाई देगा, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। क्योंकि देखिए इसमें जो है आया है सीता रिक्वेस्ट मैडम टू वॉच दैट प्रोग्राम ऑन देयर फोक सॉन्ग्स। ठीक है, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे सेज ही आपको दे दिया गया है, यहाँ पे आस्क दिया गया है, और यहाँ पर सेड टू दिया गया है। जबकि हमारा पहला काम होता है क्या, तो हमारा पहला काम ही होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेज को जो है हम रिक्वेस्ट के अंदर बदलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो आपके पास में एक ईडियम है हार्ड नट टू क्रैक।
ठीक है। और हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कठिन काम को करना, ठीक है, कठिन काम करना, या फिर आप बोल सकते हैं कठिन कार्य को करना, ठीक है। उसी प्रकार से जो है आपको यहाँ पर मोस्ट सूटेबल मीनिंग चुनना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग जो है यहाँ पर पहला ही ऑप्शन देखें कि ये डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि कठिन काम, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए, कि जिस प्रकार हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई कठिन कार्य करना, उसी प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, जो कि दिया गया है ए डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम, यानी कि बहुत मुश्किल काम, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो इस बार जो है आपको पैसिव फॉर्म बतानी है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है आपको नाविक एग्जाम में ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सेंटेंस है आपके पास में कि ही ड्रोव द कार वेरी केयरफुली ऑन द हिली ट्रेन, ठीक है। तो अब देखिए इनमें से जो है आपका यहाँ पर पैसिव फॉर्म जो है करेक्ट वाला कौन सा होगा ये बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ड्रोव आया है ना, ठीक है, सेंटेंस में, ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और इससे जो है ये आपके जाहिर हो जाता है या फिर पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये आपके यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, ठीक है। यानी कि ये जो है आपके पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, तो इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा ना वो क्या बनता है, वो आपका बनता है ऑब्जेक्ट, उसके साथ में वाज या वर, ठीक है। और उसके बाद आता है आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके साथ बाई, और फिर जो है आपके सब्जेक्ट और अदर पार्ट, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप लोग जो है इसमें देखें तो कभी कभी क्या होता है कि बाई और सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इन ऑप्शंस को चेक करें ना, तो यहाँ पर जो है आपका देखिए इसमें इज दिया हुआ है तो ये आ नहीं सकता, इसमें हैज है तो ये भी आ नहीं सकता, इसमें भी इज है तो ये भी आप क्या आ नहीं सकता, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे वाज या वर आएगा, क्योंकि देखिए सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में आपको जो है वाज दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द कार वाज ड्राइवन वेरी केयरफुली ऑन द हिली ट्रेन, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, और यहाँ पर आपके पास में इडियम है टू एड इंसल्ट टू इंजुरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एड इंसल्ट टू इंजुरी मतलब एक तरीके से जो मतलब सिचुएशन होती है ना उसको और खराब कर देना, या फिर जो है आप बोल सकते हैं कि मतलब स्थिति को और ज्यादा बदतर बना देना, ठीक है। तो उसी प्रकार इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है जिसमें कि दिया हुआ है कि टू मेक समथिंग वर्स, ठीक है, जिसका मतलब हो जाता है किसी सिचुएशन को जो है और खराब कर देना, ठीक है, जो कि इसके लिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट मीनिंग या फिर जो है मोस्ट सुटेबल मीनिंग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर देखिए फिर से जो है आपको एक स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया गया है, और दोस्तों ये जो है इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आपके पास में सेंटेंस है कि द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन बट नाइदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी, ठीक है। तो इसमें जो है कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर जो ये वर है ना, ठीक है, इस वर की जगह पर जो है वाज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, यानी कि वर की जगह पे वाज आएगा। ऐसा क्यों? क्यों? तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि नाइदर ऑफ आया है यहाँ पर, ठीक है, और नाइदर ऑफ के बाद में नाउन और प्रोनाउन जो है वो प्लूरल नंबर में, और वर्ब जो है वो सिंगुलर नंबर में यूज होती है, ठीक है। फिर से सुनिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटेंस में नाइदर ऑफ आया है, और नाइदर ऑफ के बाद में जो है नाउन और प्रोनाउन जो है वो प्लूरल नंबर में, और वर्ब जो होती है वो सिंगल नंबर में यूज होती है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वर की जगह पर वाज आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के अंदर जो है एरर है कि नाइदर और देम वर, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में रहता है, तो आपको सिनोनियम बताना है यहाँ पर एडेप्ट के लिए कि एडेप्ट का जो है सिनोनियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके पास में है, तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।